हिंट डालते रहिएगा, फिर समझिएगा। ठीक बच्चों, बेटे छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए ज़रूरत है इसकी। आइए अब शांतिपूर्वक हम समझते हैं कि क्या चीज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मान लीजिए चलो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, आप डायग्राम से मीनिंग समझिएगा। ये एक रस्सी है, ठीक है। अब देखो, मैं बराबर रखना, बराबर पे। आपने क्या किया, ऐसे क्या कर दिया, इसमें वेव बन रही है, बोलो हाँ है ना। रस्सी कहाँ पे इस समय, ये वाली के वाली, ऊपर वाली है। बात से मैं क्या, इसमें क्या बन गया, एक वेव बन गया। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। अब जो है आप ये समझिए, आप कोई भी एक हिस्सा पकड़ लेंगे अपन, कोई भी एक्स वाई जहां आपको दिख रहा होगा सब पकड़ लेंगे। समझो तुम्हारी तो देखो, मुझे एक बात बताओ, पहले रस्सी ऐसी थी, आपने वेव बनाया, रस्सी कैसी हो गई, ऐसी हो गई। एग्री, ठीक। मुझे एक चीज समझाने की आप कोशिश करो, कहीं भी कुछ भी ले लो आप, मैं यहां की बात कर लेता हूं। कहीं भी ले लो। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन है, जो मेथड बता रहा हूं आपको, जो मेथड बता रहा हूं, ये आपको रेसनिक हॉलिडे का भी आप बुक पढ़ेंगे, रेसनिक हॉलिडे या कोटा वगैरह के जो कोचिंग वाले, किसी के नोट्स उठा लीजिए, किसी के भी नोट्स उठा लीजिए, किसी के भी एक्सवाइजेड किसी के नोट्स उठा लीजिए, आपको पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। रेसनिक हॉलिडे के अंदर है, हरी बात, रेसनिक हॉलिडे के अंदर अच्छा डेरिवेशन है, और कोटा किसी नोट्स उठा मिल जाएगा, बाकी तो मिलेगा बीएससी वगैरह के बुक से मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। और सबका तरीका सॉल्व करवाने का टेक्निक क्या है, एक ही है, होता वैसा ही है। क्या करेंगे आप सुनिएगा। तो यहां पर आप ये देखिएगा, आपने एक रस्सी का हिस्सा ले लिया, मान लीजिए ये देख रहे हैं क्या, ये जो है x पे क्या है, dx, तो आपने एक यहां से dx ले लिया, इसमें रस्सी यहां है। अरे बोलो यार, जो ही आप वेव बनाओगे तो क्या आपको नहीं लग रहा रस्सी थोड़ी ऐसे हो गई है, नहीं है क्या, बिल्कुल हो जाएगी। तो आप नोटिस करिए, जब रस्सी पहले ऐसे थी, ये तो ज़्यादा दिख रहा है आपको, ज़्यादा दिख रहा है, तो रस्सी हल्की से क्या हो गई, खिंच गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है यार, जब रस्सी वगैरह में वेव बनाते हैं तो हल्की से क्या होती है, खिंची होती है। नहीं आया, ठीक है, क्लियर है क्या, एक चीज़। दूसरी बात, अगर ध्यान से देखें तो रस्सी के हर, देखो इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा, टेंशन, और रस्सी क्या है, इसके हर पॉइंट में टेंशन अप्रॉक्स क्या है आपका, सेम है। हरी बात, क्या टेंशन क्या है आपका, सेम। तो क्या हो रहा होगा, ये उधर खींच रहा होगा और ये इधर खींच रहा होगा, उससे क्या आ रहा होगा, हल्की से क्या आ गई, खिंचाव। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा है, नहीं आया, ठीक है। अब मुझे चीज़ समझाओ कि ये वाली लेंथ कितनी है, कितनी है, dl, कौन सी वाली, ये वाली। मैं कलर चेंज करता रहूँगा, नहीं आ जाएगा। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं अपन, जो ये वाली है, ये लेंथ कितना है, dl। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले यहाँ पर, नहीं आया क्या। अब कहानी को आपने बिल्कुल आराम से समझो, ठीक है। मुझे बताओ, रस्सी पहले ऐसे थी, हल्की से ऐसे करने क्या, हल्की से क्या हो गई, खींच गई। बोलो हाँ है ना, खिंचाव आया कि नहीं आया, ठीक। मुझे एक बताओ, यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर, और जब खींचा तो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग वाला करवाया था नहीं, ये बताओ, हमारी बात क्या,
किसने खींचा? टेंशन ने खींचा। अरे बोलो यार, ये बताओ, आराम से बोलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर आपसे कहूँ कि ये बताओ इलास्टिक, बोलो क्या आ गया, आराम से ना, पोटेंशियल, बोलो क्या, एनर्जी। नहीं यार समझ में आ रही क्या? रिलैक्स में समझा लूँगा। क्या इसको मैं सिंपल भाषा में क्या बोल दूँ, डी यू बोल दूँ, इक्वल टू, रुको ये बताओ क्या इस बात से आप एग्री हो कि जो वर्क होता है वो, बोलो हाँ है ना, डी यू के बराबर होता है। स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क कौन करता है, एक्सटर्नल। और यही क्या हो जाता है, अगर क्या बोलते हैं हम, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डी यू के बराबर होता है। ये कौन है, एक्सटर्नल। क्यों, कौन लग रहा है, टेंशन। टेंशन भाई आप ये वे ऐसे थी, आपने क्या किया, उसको ऐसे किए या ऐसे किए, तो टेंशन किसके से आ रहा है, आपके वजह से आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? तो यहां पर देखा जाए क्या कहलाएगा, जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल के थ्रू, वही क्या होगा, आपका वर्क होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल के थ्रू क्या हो जाएगा, जो वर्क होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। नहीं आया क्या? ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये कुछ और नहीं है, ये एक्सटर्नल के थ्रू वर्क है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर बात करेंगे फोर्स के नाम पर, देखो अगर ऐसे बात करें, आराम देखिएगा, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आराम चलिएगा। अब बताओ यहां पर क्या आ गया आपका, डी यू। फोर्स के नाम पर क्या आएगा, टेंशन, वो रहा आपका टी। नहीं आ रहा क्या? ये हो गया फोर्स। मुझे बताओ पहले रस्सी कितनी थी, अब कितनी हो गई, जो तो एक्स्ट्रा कितनी हुई, डी एल माइनस डी एक्स। यानी जो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर क्या जाएगा, डी एल माइनस डी एक्स। नहीं आया क्या? एकदम बिल्कुल मैं कर रहा हूँ ना, ये जो बुक्स वगैरह कह सबके हैं, सबके मैं पूरी कॉपी कर रहा हूँ। आप मेरा क्या, किसी का भी एक्स वाई जेड देखेंगे ना, ठीक है, आपको बिल्कुल इसलिए कॉपी कर रहे हैं सब बढ़ के। आ रही बात क्या? तब बिल्कुल इस तरीके से सब लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो बोलो क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, बोलो डी यू कितना हो गया, फोर्स, और ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब कहानी सुनो आगे। यहाँ देखो, ये देखो, ये दिख रहा है क्या आपको, ये कितना है, ये कितना मान लो, डी वाई, कितना ऊपर, कितना ऊपर, ये कितना है आपका, ये तो डी एक्स है, और ये क्या है, डी वाई। अब मुझे एक बात बताओ, डी यू इक्वल टू क्या हुआ, टी तो टी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी एल क्या हो सकता है, पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, ये देखो, अरे डी एल, ये डी एल है ना पूरा, ये वाला क्या है आपका डी एल, ये देखो ये हो गया बेस, ये हो गया क्या आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपको हाइपोटेनियस। बताओ क्या हो जाएगा, तो डी एल को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, डी अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं, डी वाई स्क्वायर। नहीं आ रहा क्या, माइनस ऑफ क्या है बताओ, अच्छा डी एक्स। बोलो हाँ है ना, आराम से। यहाँ पर क्या आ गया, डी यू। अब देखो टी, मुझे एक बात बताओ समझा के कि ये तो रूट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अंदर से मुझ ऐसा ये सिखाया था, अगर a प्लस बी लिखा हो, अगर मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। नहीं होता क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अंदर से मैंने कॉमन क्या लिया, बता रहा हूँ सब क्यों ले रहा हूँ, डी एक्स का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा बताओ अंदर, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, डी वाई का स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, या उसी को लिख दो इतने का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, यहाँ रूट खत्म हो गया, माइनस ऑफ क्या आ गया आपका, डी एक्स आ गया। अब बताओ डी यू, ये क्या है आपका टी, अगर यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो बाहर क्या आएगा 2, यहाँ बाहर कौन आएगा, डी एक्स। ये देखो बाहर कौन आ गया, डी एक्स, और ये क्या बचा है 1 प्लस, बोलते जाओ, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या है डी एक्स, इसमें से कॉमन क्या है। अब बताओ डी यू, तो मैं डी एक्स कॉमन ले लूँ, इधर गया 1 प्लस, बोलो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ नहीं, देखो रूट को हटा दूँ, वहाँ से रूट को हटा के पावर क्या लगा सकता हूँ, 1/2, ये बाहर हो चुका है,
ये तो पूरा लिखा हुआ है यहीं पर, यहाँ पर क्या जाएगा -1। ये बताओ क्या एक बार सिखाया था मैंने, बाइनोमियल लगाना सिखाया था। जब देखो 1 + x⁴ n में क्या सिखाता हूँ बार बार, 1 + nx। कब? जब x की वैल्यू बहुत ही क्या होती है, कम होती है। बोलो हाँ है ना, सिखाया था बार बार। यहाँ बताओ क्या होगा, क्या dx बहुत बड़ा है, dy बहुत बड़ा है? नहीं, तो क्या है बाइनोमियल लगा सकते हैं, यस। अब बताओ तो du बेटा क्या हो गया, t dx 1 + nx, n के नाम पर क्या आ जाएगा 1/2, x पूरा ही है। बोलो हाँ है ना। ये देखो ये क्या है n, ये क्या है n, और ये क्या आ जाएगा x के नाम पर क्या आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। भाई n तो n ही है और पूरा x ऐसे लिख दिया जाएगा, और आगे आएंगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आगे वाली क्वांटिटी क्या होती, बहुत ही स्मॉल होती। x अगर छोटा है तो x² क्या हो जाएगा, महा छोटा, तो हटा दो उसको पूरा। ठीक है, क्लियर बात में क्या, ये चल क्या रहा है प्लस एंड सो वन, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। आखिरी में क्या बचेगा -1, ये वाला नहीं आ रहा है, 1 से 1। अब बताओ du क्या आ गया, t dx, आगे बोलो 1/2, आगे बोलो dy/dx का होल स्क्वायर। नहीं आया, इतनी बात समझ में आएगी तो बात करते हैं, पहले फिर कहानी बोलो। इतनी बात समझ में आई क्या? ये बताओ अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कि du/dx क्या चीज़ है, dx क्या चीज़ है, dx एक लेंथ है, यस या नो? क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, या तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ, आप बताओ। अच्छा, इसको कहना चाहिए हमको पोटेंशियल, बोलो एनर्जी, हाँ बिल्कुल। कौन बोला पर यूनिट लेंथ, सही बोला है, पर यूनिट क्या हो जाएगा आपका लेंथ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया क्या? ठीक है, अब साइड में आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, du क्या हो जाएगा dx बराबर क्या आ जाएगा बताओ 1/2 आगे लगा दो, ये t, और ये क्या जाएगा dy क्या आ गया dx का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको पहला क्वेश्चन बोल दो समझाने के हिसाब से। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या था एक स्ट्रिंग, उसमें हल्की सी क्या आ गई स्ट्रेच, बोलो हाँ है ना। वो जो स्ट्रेच आई है उसके अंदर क्या आ गया, एनर्जी आ गई। दिमाग लगाओ, जब सुनो पहले, जब वेव बनता होगा सोचो, क्या इसके हर एक पार्ट में स्ट्रेच कहीं ना कुछ अलग अलग आ रहा होगा, कहीं कहीं ज़्यादा और कहीं कम आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या? इसका मतलब क्या हुआ, इसके हर एक पार्ट के अंदर क्या आ चुका है, एनर्जी स्टोर हो चुका है। नहीं आ रहा क्या? अरे जब ऐसे वेव बनती है तो जहाँ ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा होगा वहाँ ज़्यादा एनर्जी होगा, जहाँ कम है तो वहाँ कम होगा, सीधी सी बात ये है। बात समझ है? तो हर एक पार्ट का स्ट्रेच बराबर ही होगा क्या? नहीं, सबका अलग अलग होगा। कहाँ है ज़्यादा कहाँ कम बताएंगे अभी, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब बताओ ये बताओ, जब तुमको मैं वेव पढ़ा रहा था तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या था बताओ। अच्छा बोलो क्या था, y², बोलो 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 बोलो, हाँ a sin ωt - kx। याद करो, यहाँ पर तुमको मैंने सिखाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, नहीं सिखाया था क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। अक्कल लगाओ, तो बता ना ऐसे बना दिया करो, है ना। ये यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही वाला है ये, है ना। बस अपन लिख ऐसे नहीं रहे हैं, सिंपल क्या लिख दिया मैंने, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस जब x करते तो क्या कांस्टेंट होता है, टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे रस्सी पे कितने का स्लोप है। आया क्या? अब बताओ उस केस में क्या बोलेंगे इसको, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लिखना क्या चाहिए पार्शियल वाला, है ना। तो dy क्या लिख दिया अपन ने dx, ये आ गया a, और बोलो क्या आ जाएगा cos, आगे बोलो ωt - kx। अब अंदर ज्यादा क्या सिखाया था, t तो कांस्टेंट है, ये तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0, नहीं आया। अंदर गए तो क्या मिला -k, और x क्या हो जाएगा 1, यानी यहां पर मिला जुला क्या आ जाएगा -ak। नहीं आया क्या? अब मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करो, du/dx क्या आ गया, क्या ये t/2 है, और dy/dx को कॉपी कर लो, बोलो कितना आ जाएगा -ak, आगे बोलो cos, आगे बोलो -kx। कुछ भूल रहा तो बता दीजिएगा प्लीज, कुछ भूल रहा बता दीजिएगा। बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, कुछ भूल गया क्या? सही है ना?
हाँ सही तो है, सही है। हाँ अब बताओ यहाँ पर क्या आ गया था इच्छा, डी यू बाई क्या आ गया डी एक्स, बोलो कितना आ गया टी, मुझे लगता है ए स्क्वायर, और बोलो के स्क्वायर बाई 2, और बोलो कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, देख लो, स्क्वायर लगा दूंगा, स्क्वायर भूल गया हूँ, स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, बोलो बात समझ में आ गई क्या है यहाँ पर, या स्क्वायर भूल गया हूँ, स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मुझे बताओ ये जो वेव है वो किसे ट्रेवल करती है, वी से, तो हम बताओ स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बताओ क्या था, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, म्यू क्या था मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से तो टी को रिप्लेस कर दो, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो t इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर इंटू म्यू, पटक दो, डी यू बाई डी एक्स, पटको 1/2 को साइड में रखो, t कितना है v स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर, और ए क्या आ गया तुम्हारा के स्क्वायर, फिर क्या आ गया कॉस स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमको डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ समझाऊंगा तो वहाँ दिखेगा कि हाँ क्या हो रहा है, बस एक क्लास देख लीजिए, आपको 11th से 12th में भर भर के मिलने वाला है, ठीक है, आपको बात समझ में आएगी बोल क्या रहे हैं, ठीक है, जरा ये बात समझ में आ गई, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है v, बोलो हाँ है ना, v का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मुझे एक बात आप समझाने की कोशिश करो, इतनी बात समझ में आए सबको, ठीक है। ये बताओ थोड़ा सा, नहीं अक्कल लगाइएगा, अक्कल, यार सबको क्लियर है नहीं आता, मैं किसी को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, चले चलो। ये बताओ इस k की वैल्यू क्या है, नहीं k क्या होता है, हम एक्चुअल में करने वाला क्या हो, k की वैल्यू बोलो क्या होता है, k क्या होता है, नहीं आराम से k क्या बोला, क्या बोला, चलेगा बिल्कुल सही, जितने बोला वो सही है। ये बताओ पहले v इक्वल टू, ये पढ़ा है हमने, ओमेगा बाई के पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, स्पेस प्रॉब्लम आ जाए, देखिए यहीं पे देख लेते हैं। ये बताओ यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा बाई v, अब बताओ तो डी यू बाई डी एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, बजे बेटा ये क्या आ गया हाफ, मजा नहीं बेटा, चलो इसमें कोई v स्क्वायर म्यू म्यू म्यू, ये देखिए ए स्क्वायर, रुकेगा भी, जहाँ पर k लिखा है वहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा ओमेगा बाई वी का होल स्क्वायर, और फिर क्या जाएगा कॉस स्क्वायर, आगे बोलो ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही तो है, सही तो है, सही है भाई। अब बताओ यहाँ पर बताओ डी यू, बाप रे झुका डालते हैं सब, देखो क्या है v का स्क्वायर, ये भी वही है, उड़ा दो, बोलो कितना आ रहा है, नहीं म्यू ऐसे लिखो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई क्या था 2/2, और बोलो क्या था कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस समझ में आया कि नहीं आया? ओमेगा क्या है 2πf, आया क्या? एक मिनट, क्या तुम आखिरी का फॉर्मूला याद कर सकते हो, बस सिर्फ आखिरी वाला, अरे कोशिश कर सकते हो, चलो जाओ हेड डालो, लिखो, बोलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग ऐसे ही है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हो गया, आगे टोटल एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पावर, आगे इंस्टेंटेनियस पावर, अगला कॉमा करके एवरेज पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। बस क्या मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा, हटा दिया, मतलब क्या हुआ, चाहे साउंड वेव हो चाहे कोई, सबके लिए फॉर्मूला क्या है वैलिड है। पहले पढ़ा क्या, अभी कौन सी हेडिंग स्टार्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ऐसे लिखा, इसे एक एक पार्ट आएंगे ना, सब ऐड होंगे। अभी क्या आएगा इसका पहला 1 2 3, पोटेंशियल एनर्जी, इतने लिखना,
सिर्फ लिखो, चालू हो जाओ। अब थोड़ा फास्ट कर लो, जल्दी करो, कोशिश करो कि 1 घंटे वाले पहले वाले ब्लॉक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा फास्ट। क्या पूरी लाइन समझ में आ गई सबको? ठीक है। चलिए बेटा, कुछ करो कि डबल कलर यूज़ करो, डबल कलर यूज़ करो, डबल कलर इसके लिए यूज़ करो, इसके लिए बराबर इसके लिए यूज़ करो, इसके लगा के यूज़ करो, सही से बैठे बिल्कुल। मतलब सीधा सा बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि हमारे पास, सुन चलो लिखते रहो, एक रस्सी है, ठीक है, वो हल्की से क्या हो गई, स्ट्रेच। क्या जरूरी कि स्ट्रेच ही हो? क्या कंप्रेस नहीं हो सकती थी? हो सकती। साउंड में क्या हो जाएगा? साउंड में क्या होता है, मीडियम क्या होगा, स्ट्रेच भी होता है और क्या होता है, कंप्रेस भी होता है, सेम बात, ठीक है। हाँ, तो हल्की जब स्ट्रेच हो गई या कंप्रेस हो गई तो कहीं ना कहीं क्या है, कोई टेंशन वगैरह जो लग रहा है, फोर्स मतलब वो क्या कर रहा है, उसको खींच खाच रहा है। इसको जानते हैं। और जब अच्छे से करवाया जाता है ना, ये ऐसे नहीं होता, जानते कैसे करवाते हैं? देखिए, यहाँ टी लिखते हैं, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, T+DT। जब टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो खींचेगा, बराबर थोड़ी खींच पाएगा वो। क्लियर है क्या? लेकिन मैंने उतना ही बोला है जितना क्या हमको ज़रूरत है। चलिए एक मैसेज कर दो, नहीं मालूम चला कि एकदम समझ के चलिएगा। क्या निकाला हमने? अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ रही है क्या कि यार अपन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाला है। आप अपने डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला बेटा? बताओ क्यों नहीं निकाला? रीजन, हर इस जो पूरा स्ट्रिंग है कहीं पर कम कहीं पे ज्यादा। जैसे यहाँ पर टॉप पे बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, ठीक है, देखो बता रहा हूँ, देखो ऐसे बनाओ डायग्राम, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, तो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे बहुत ज़्यादा। तो एक होता है ना, एक पैटर्न पे नहीं है वो, कहीं पे कम, कहीं पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जब ये स्ट्रिंग वाले केस में हम वो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, या हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे बात समझ में? क्या मतलब, पूरे वायर का क्या करते हैं, पूरे वायर का एनर्जी हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि हर वायर का क्या एक छोटे पास पर यूनिट पे निकालते हैं। क्लियर है क्या? इधर रखिएगा। वो आखिरी का फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा।
हो गया? हो गया? ठीक। ये मिटा रहा हूं बस, और बचा कर रखूंगा। तो आप कोशिश करें फॉर्मूला याद करें, बाकी मैं बता रहा हूं धीरे धीरे करके आपको। अब देखिएगा, अब क्या है बेटा वो देखिए। बोले सुनो, मुझे कहो बेटे प्लीज जेंटलमैन, ये जो आपने dx लेंथ लिया था, ये दिख रहा है क्या? अगर इसके मास को मैं क्या बोल दूं? dm। तो dm क्या होगा? क्या मानते हैं कि म्यू इंटू dx होगा? म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो dm क्या हो जाएगा? म्यू इंटू dx। म्यू हो गया एक लेंथ का मास, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? म्यू इंटू dx। इस बात से है। अब मुझे बताओ बेटा, बेटे जरा यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा किसका? वो सुनो, ये बताओ, सुनते जाओ बेटे, सुनो, ये देख रहे हैं क्या? ये यही क्या गया है? यही चीज़ यहाँ पे तो है। तो क्या है इसके अंदर? क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। बात समझ में आई क्या? कौन एनर्जी है? कौन सी क्या है? वेलोसिटी है कि नहीं है? अरे वेलोसिटी है कि नहीं है? वेलोसिटी से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। और जो हल्का सा स्ट्रेच आया है वो कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। नहीं आया क्या? तो ये बताओ, आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी किसका? छोटे से पीस का। कौन से पीस का? ऐसे का। सुनिए, ये कहिए एक रस्सी का वो हिस्सा जो क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। नहीं समझ में आया क्या? तो यह एक प्रकार से क्या कहलाएगा? पार्टिकल। अरे रस्सी हो गई, रस्सी का हर एक सेक्शन क्या कर रहा है? ऐसे नहीं कर रहा है क्या? तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार का पार्टिकल। अब बताओ क्या हो जाएगा? तो आपने क्या लिखा देखो, तो उसको मैं सिंपल डेल डी के लिख देता हूँ, के ई वाला, क्योंकि ई मैं लिख लूँगा, आप लिखेंगे टोटल एनर्जी को। ठीक है, बताओ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। किसकी वेलोसिटी? नहीं, पार्टिकल का। पार्टिकल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते थे? याद करो, वीपी बोला था हमने। का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आ रहा यार। ये बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आया बताइए। हाफ व्हाट इज डीएम? म्यू इंटू क्या गया? डीएक्स। ये बताइए, ये क्या था? क्या वेलोसिटी था? याद है? डी वाई बाई डी टी था, नहीं था क्या? यस। चलो अब लाओ डीएक्स को नीचे। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या निकाल रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है क्या? बताओ फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू बाई 2 और यहाँ पर क्या है? डी वाई बाई डी टी। ये तो नीचे ले आया ना बेटा? नहीं आया क्या? अब मुझे बताओ, जब y इक्वल टू पर लिखा था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, याद करो। फिर मैंने सिखाया था आपको कि हम इसको डिफ्रेंशिएट, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे? t। तो उस केस में क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी इतने डिस्टेंस पे पार्टिकल की बात हो रही थी, याद है क्या? क्या करते थे बताइए? डी वाई बाई, बोलो डी टी, बोलो क्या आ जाएगा? a साइन का कॉस, आगे बोलो ओमेगा टी माइनस के एक्स। अंदर जाओगे ओमेगा का बाहर आ जाएगा T1, ये तो पूरा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। खत्म। बोलो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वीपी। अब बताओ तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, बोलो क्या आया फॉर्मूला? म्यू बाई 2, इसकी वैल्यू बताओ क्या आ गया? ये रख दोगे, कितना जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज देखते रहो, प्लीज देखते रहो। ये बताओ क्या आया? म्यू
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ये बताओ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ नोटिस करो आप, आखिरी वाला देखो सेम है कि नहीं है? नहीं है क्या? अब एक कुछ बातें याद करो। अपन सिंपल हार्मोन मोशन पढ़ते थे या कुछ भी पढ़ते हैं, दिमाग लगाओ। ऐसे पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया तो क्या होता था भाई? जब वो अपने टॉप पे पहुंचता है तो पोटेंशियल तो होता है उसके अंदर, बट काइनेटिक नहीं होता। ये हो गया पोटेंशियल तो होता है mgh, बोलो हाँ है ना। काइनेटिक क्या होता है? 0। दोनों के सम को क्या बोलते हैं? टोटल। और जब वो नीचे आता है, जब यहाँ आता है तो क्या होता है? उसमें काइनेटिक तो होता है बट पोटेंशियल क्या होता है? 0। टोटल के सम, दोनों के सम को क्या बोलते हैं? टोटल। जो टोटल यहाँ होता है वही टोटल यहाँ होता है। उसी क्या बोला था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आराम से बेटा, वो निकिता वाला काम है ना पुराने साल में, है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दो। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब याद करो, जब कोई चीज़ सिंपल हार्मोन मोशन करता तो क्या होता बताओ? तो वो कहाँ पहुँचता था? अपने एक्सट्रीम पे। तो क्या था? एक्सट्रीम पे क्या होता है? काइनेटिक कितनी होती है? 0। बट पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम। और मीन पे आता तो काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल 0। मतलब बात समझ में आ रही क्या? मतलब एक मैक्स पे जा रहा है, दूसरा क्या जा रहा है? मीन पे। ऐसा कर दे, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब नोटिस करो, लेकिन कहानी सुनो। जो काइनेटिक आ रही है वही क्या आ रही है? पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ? वेव वाले केस में काइनेटिक और पोटेंशियल एक साथ, अगर दोनों ए 0 है तो वो भी क्या होगी? 0। ए मैक्सिमम है तो वो भी क्या होगी? मैक्सिमम। दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? एक दूसरे के इक्वल रहती है। नहीं पल्ले पड़ा क्या? वेव वाले केस में नहीं बात समझ में आई? दोनों एक साथ क्या होते हैं? 0। दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों ऑलवेज क्या रहते हैं? सेम फेस में रहते हैं। क्यों? देखो, जो यहाँ है वही वहाँ है। ये दोनों ऑलवेज क्या होते हैं? सेम फेस। दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ मिनिमम। बोलो हाँ है ना। मतलब ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल। नहीं पल्ले पड़ा क्या? ये बताओ, यहाँ पर क्या आया? du बाई क्या आ गया? dx। वो भी इतनी है। तो यानी मिला जुला के याद क्या करना है? सिर्फ एक याद करना है। 1 मिनट उसी को लिख रहा है दोबारा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्या होगा बेटा? दोनों ही कर लेंगे, एक जैसे ही तो है। नहीं, याद एक ही तो याद करना है। अब बात इस समझ में आई बात की नहीं था पहले? अभी लिखना नहीं है, बस सुनिए पहले। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्लियर है क्या? ये क्या ही है? किसी इंस्टेंट पे ध्यान रखना। अब मैं आपसे कहता हूं, ये बताओ टोटल एनर्जी पर यूनिट क्या है? लेंथ। अब बताओ क्या होगा? उसको हम ऐसे बोलेंगे, डी बोल दो, एनर्जी को ई बोल दो, टोटल को। बोलो हाँ है ना। टी क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ टोटल के लिए? तो टी फॉर क्या आ जाएगा? हमारा टाइम पीरियड आता है, टेंशन आ जाता है, उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। और टोटल क्या होता है बताइए? टोटल क्या होगा? टोटल बोलो क्या होगा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक पर यूनिट लेंथ। ये बात समझ में आई क्या? यहाँ पर जो है क्या है बताइए? यहाँ पर बोलो, इसकी वैल्यू सेम टू सेम हाफ ए म्यू लिख दो पहले। बताओ क्या है? म्यू बोलो बेटा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेम टू सेम वो भी है। चालू जाओ, छापो आप लोग। क्या हो रहा है? तबीयत डाउन हो गई है आज, सब उठपटांग लिखा जा रहा है। देखते हैं ना भैया, आज बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज टाइप की लग रही है मेरी बैटरी। हाँ, दोनों सेम टू सेम है। ऐड करोगे तो क्या आएंगे बताओ? म्यू बोलो ए स्क्वायर और बोलो ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, फिर बाकी कहानी बताता हूँ। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। पहला पोटेंशियल चला था, ये क्या चल रहा था? काइनेटिक। और ये क्या आ गया है? टोटल। मतलब काइनेटिक किसकी वजह से आया है? रस्सी का जो पार्टिकल क्या कर रहा है, उसमें वेलोसिटी है। और पोटेंशियल कैसे आया है? रस्सी में क्या आ गई है? स्ट्रेच आ गई है।
बात समझ में आ गई क्या? हाँ, डेरिवेशन सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कैसे क्या है, ठीक है, ताकि आपको जब इंटेंसिटी वगैरह के बारे में बात कभी की जाए, ठीक है, तो आपको बात समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसका सिर्फ आखिरी की जो फॉर्मूले अगर दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगले 2-3 दिन जो क्लासेस चल रही हैं, जितनी बातें लिखवाई जाएंगी कोशिश करिएगा सब कलरफुल लिखिएगा, ठीक है। सब पूरा थ्योरी पोर्शन ऐसा है तो ये होता है, ऐसा है तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, पूरा सब भर भर के लिखिएगा और रट्टा मार लीजिएगा तरीके से बैठकर, ताकि क्वेश्चन देखते क्या हो जाए, बन जाए आपसे। हो बेटा, ठीक, कोशिश करोगे याद करने की, बातें करते फिर इसमें। और हो गया, ठीक है। देखिएगा यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब मैं इसमें डालूंगा मिनट के लिए, देखो अब सुनो पहले बस। अच्छा, मैं जो बताने जा रहा हूं ना बेटा, जो इसका एक एंट्री से बताने जा रहा हूं, आप तो रट्टा पाल लो, बता रहा हूं क्या, सुनो, ठीक है, बस ध्यान देना। अच्छा, ये जानते हो ना, जैसे अगर cos 2x लिखा हो, मान लो इसको इंटीग्रेट करना हो, ऐसे ही बोलो क्या आएगा। cos का क्या होता है, साइन, तो साइन 2x आता, और x के पहले क्या है 1/2 लगा दो, ये तो याद रखोगे। अरे x के पहले क्या है, खत्म, 1/2 लिख दो। आगे सुनो, ये बताओ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो मुझसे बोला गया है कि आप तो इसको इंटीग्रेट करो ऐसे। यहाँ क्या लिखा है, सुन लेना बस बात को, है ना, सुनना कैसे क्या कहानी सुना रहा हूँ। ये क्या है, 0 to t, किसके लिए, कंप्लीट वन साइकिल के लिए। क्या बोला, कंप्लीट वन साइकिल के लिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, भाई टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, टाइम पीरियड क्यों हो गया। एक फॉर्मूला याद है आपको, बताया था, सुनिएगा, cos 2 थीटा बताया हुआ है,
आपको बस रट्टा मार लेना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 ट्रांसफर कर दो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हाँ तो घोट लो बस इसको, है ना, 2 को नीचे लेते आओ, 2 को नीचे ले आओ, 2 को नीचे लेते आओ, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कभी भी याद रखना ये क्या है, कॉस स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा। तो कॉस स्क्वायर क्या आएगा, बोलो तो 1/2, बोलो 1/2, और ये 1 प्लस कॉस 2, ये थीटा है तो डबल कर दो उसको, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, श्योर हो। अब जो डायरेक्ट है ना, दिमाग बैठा लो। अब देखो इसमें सिखा रहा जो सीखना, यहाँ सिखा रहा सीखना। जैसे मान लो ऐसे होता है, यह कॉस स्क्वायर, सुनते जाओ, कॉस स्क्वायर, ये क्या लिखा है ओमेगा टी, मैं जानबूझकर हटा दिया फिलहाल के लिए, जानबूझकर हटाया, बता रहा हूँ क्यों। ये लिखा है 0 to t, पहला स्टेप बताओ क्या होगा, ये इसको लिख सकते हो क्या, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t, dt हमने लगाया, मैंने भूल के लगाना dt, ये क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है dt, बोलो क्लियर है क्या, बताओ क्या लिखोगे, 1/2 1 प्लस कॉस 2, और क्या हो जाएगा ओमेगा टी, और ये क्या आ जाएगा dt। नहीं आया क्या, अरे रट्टा कर मार देना जो एंड वाला आएगा, बताओ क्या आ जाएगा, 1/2 हो गया ऐसे डब्बा, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 से t, 1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। ये देखो ये ऐसे आया 0 से t, अब बोलो cos 2 ओमेगा t, और ये हो जाएगा dt, बोलो क्लियर है क्या, रटना है आपको, सीधी सी बात है, बोलो 1/2 dt का t, dt का t, लिमिट रखो, क्या दिक्कत है बहन जी, तो क्या हो जाएगा t माइनस 0 प्लस कॉस का साइन, t के पहले क्या है 2 ओमेगा, तो 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t, बोलो हाँ है ना, यहाँ की लिमिट अभी रखना पड़ेगा 0 से t, यहाँ का रख दिया था ना, बताओ ये क्या आ जाएगा 1/2 बाहर बेटा, t प्लस 1/, बोलो क्या जाएगा 2 ओमेगा। आप ध्यान देना, यहाँ जगह बचा हुआ, डायरेक्ट बोलूँगा रटने के लिए, इधर आ जाओ, बोलो बोलो ये क्या है, ध्यान देना, ये क्या है साइन 2, ये क्या लिखा है ओमेगा, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2π/t, और जो स्मॉल टी वो क्या बन जाएगा कैपिटल टी, ये टी आ गया माइनस, नहीं समझ में आया क्या, अरे यार इस टी को तो टी लिख दिया, अपर लिमिट लिख दिया, ओमेगा तो लिख ही सकते हैं 2π/t, फिर क्या लगाया माइनस, भी बोलो साइन 2 ओमेगा रह दो, टी क्या बन जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, ऐसे कट गया, ये क्या आ गया साइन 4π, साइन 4π भी क्या होता है 0, देखो बताया था एक बार ना, देखो साइन 0 पाई 2π 3π सब क्या होते हैं 0, बताओ क्या आया 1/2 t, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ देखो ये 2 टी से टी कट गया, साइन 4π कितना बनेगा 0, और साइन 0 0, तो 0 - 0 0, मल्टीप्लाई करोगे फिर 0, तो क्या बचा t बचा, यहाँ क्या जाएगा, यानी ओवरऑल आ गया ये t/2। नहीं आया क्या, नहीं आया, इतनी बात समझ में आई क्या, रटने वाली क्या चीज़ है, इसका डायरेक्ट आंसर बोलो कितना आएगा, रट लो क्या करो, मजे बवाल करें, फालतू काम करने जाएगा, इतनी बात समझ में आई कि बताओ पहले आप, नहीं आई, ठीक है अब इधर आ जाओ, ऐसा क्यों बोला वो सुनते जाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि अपन ये पढ़ा है क्या, पावर जो होता है, पावर पावर ये पढ़ा है अपन ने W/T, नहीं पढ़ा है, याद करो, मैंने कहा जब इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ोगे तो बोलते हैं dW/dt, याद है क्या, बताया यार मैंने। ये बताओ अगर मैंने यहाँ बोला कि ये बताओ कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको सिंपल पी बोल रहे हैं, बताओ क्या आएगा, वो आएगा क्या आएगा dW, और dW क्या है टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब क्या हो गया टोटल एनर्जी, टोटल वर्क मतलब क्या हो गया टोटल एनर्जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा तब टोटल एनर्जी ये रही, अपॉन क्या हो जाएगा dt, नहीं आया, सही तो है, सही है भाई,
ये एक बात बताओ, P इक्वल टू, ये तो 1/dt कोई दिक्कत ही नहीं है, इनटू व्हाट इज DE, इसे क्रॉस कर दो, बोलो कितना आ जाएगा, म्यू ए स्क्वायर, आगे बोलो ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही लिखो यार dx को, dx। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ। अब बताओ एक चीज़ समझाओ, अभी जो मैंने बनाया था, ये देखो देखो देखो, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल तो ऐसे चलता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, dy/dt। अरे बोलो यार, यूं कौन चलता है, वेव। तो वेव में क्या होता, क्या होता, देखो ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, x पे क्या लिया था हमने, dx, नहीं आया क्या। और वेव की वेलोसिटी कैसी होती है, ऐसी, नहीं आया क्या। यानी जो v है वो कुछ और नहीं है, dx/dt है, नहीं आया क्या। यानी बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब बताओ तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आया, रखो, dx/dt क्या हो जाएगा, v, फिर से आ गया v, ये आ गया v, और क्या आ जाएगा, म्यू, आगे बोलो a स्क्वायर, आगे बोलो ओमेगा स्क्वायर, और बोलो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस केयर। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ पहले। ये क्या आया है, इंस्टेंटेनियस पावर। अब आ जाओ मेन, आ गए एवरेज पावर पे, ये आया बगल में जो कल फॉर्मूला बताया था। इधर देखो देखो, आखिरी फॉर्मूला, गुस्सा कोई नहीं होगा। ये बताओ, अब हमने बताया, अच्छा एक मिनट, तुम्हें बचपन की बात याद है क्या, जब मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, याद करो, मैंने कहा था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था, हाँ ये बताया था T2 - T1 बताया था। फिर याद करो, मैंने कहा था v इक्वल टू dx/dt, v इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद करो, dx बराबर क्या हो जाएगा, v dt, याद करो, ये बताया था। टाइम क्या हो गया, t1 से t2, यहाँ क्या था, x t1 से, बोलो क्या था, x t2, dx क्या बन जाएगा, x, तो ये x बना था, और ये क्या आ गया था, x t1, और ये क्या था बताओ, x t2, और ये क्या आ गया, v dt, और ये आया था t1 t2, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आया था, x t2 माइनस x t1, और ये क्या हो गया था, v dt, t1 से t2, याद है। फिर एक बात और बताई थी मैंने, dt का लिख सकते हैं, ये क्या था, dt का t आएगा, और t2 माइनस t1, याद करो। तो क्या मैंने इसकी वेलोसिटी तुमको, एक मिनट, क्या इस चीज को आप v dt लिख सकते हो, क्या इस चीज को आप सिंपल क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। टाइम कहां से स्टार्ट हुआ, t1 से t2, टाइम t1 से t2, ये सब बता चुका हूं। मुझे एक चीज समझा दो, ये क्या चीज है, एवरेज, अरे एवरेज बोलो, एवरेज बोलो, एवरेज, बाकी कुछ बोलो, एवरेज, ये क्या है, जिसका भी एवरेज है उसका ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, बोलो हाँ है ना। मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाओ, अगर मैंने यहां बोला, ध्यान देना, अगर मैंने बोला एवरेज, बोलो क्या, पावर, यानी मैं उसको बोलूंगा ऐसे, तो क्या मुझे उसको ऐसे बोलना चाहिए, इंटीग्रेशन p कौन सा है, इंस्टेंटेनियस, बोलो हाँ ना, और ये हो गया dt, और ये क्या हो गया dt। हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे कंप्लीट एक साइकिल में, पूरे कंप्लीट एक साइकिल, कितनी एनर्जी है कंप्लीट एक साइकिल के अंदर, पूरे रस्सी के अंदर, पास में क्या, ये क्या उसका पावर, क्या है, पावर, नहीं आया, यहां कौन सा पावर, एवरेज। ये कितना हुआ, 0 से टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड। अब बताओ, आराम चलना, ये लिखी हुई है, ये तो लिखी हुई है, बताओ क्या आया, v को भी है ना, u बन जाएगा वो, v, आगे बोलो म्यू, आगे बोलो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अंदर ले जाओ, बाकी सब तो कांस्टेंट थे ना, अंदर ले जाओ, क्या आया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, नीचे कौन लिखा हुआ है, dt, 0 से t, सही है क्या, ऊपर क्या है,
यहाँ क्या जाएगा 0 से t। अब बताओ क्या हुआ, क्या अभी सिखाया था मैंने, इस चीज़ को डायरेक्टली लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना, डायरेक्ट कुदा दो, बोलो। रुको पहले, मैं जब यहाँ सिखा रहा था आपको तो यहाँ देखिए ये लिखा था, ये छोड़ दिया था क्योंकि कांस्टेंट था। अगर कांस्टेंट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही आता है। ये तो x कांस्टेंट मान लिया, अगर dt लिखा मतलब x क्या हो गया है, कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब बताओ, रुक जाओ, ये आ गया एवरेज पावर आ गया, बोलो क्या आएगा v स्क्वायर, आगे बोलो म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये पूरा क्या आएगा, ये आएगा t/2, ये वाला ऊपर वाला, बोलो हाँ है ना, नहीं आएगा, dt रहेगा है ना वहाँ। लिखा है ना, देखो तो, देखती तो हो नहीं, हाँ देखो, अपॉन क्या होगा, dt क्या बनेगा t, और t क्या बनेगा t-0, मतलब t बनेगा। अब बताओ क्या आया, तो एवरेज पावर, बोलो क्या आ गया, t से t कैंसल, 1/2, आगे बोलो म्यू, म्यू पहले रख दो, म्यू a स्क्वायर, a स्क्वायर को एक मिनट को पहले v स्क्वायर लिखने दो, क्या आ गया v स्क्वायर, फिर क्या आ गया a स्क्वायर ओमेगा, क्या मैंने कल ये फॉर्मूला बताया था, याद करो, a इंटू ओमेगा, ये क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी, कल बताया था फॉर्मूला, नहीं समझ में आया क्या, कहानी समझ में आएगी नहीं आई पूरी की पूरी, जल्दी कॉपी करो तो। यानी मुद्दा क्या था, रट्टा मारना, यही था, हैं? खाली था, स्क्वायर नहीं था। बी क्या था, खाली स्क्वायर नहीं था। ओहो, टी था कि नहीं था, हाँ v पे स्क्वायर नहीं था, v पे अब अभी यहाँ पर आ गया, कहाँ स्क्वायर नहीं था, ऊपर से देखिए ना, तो है ही नहीं, वो गलती से लिखा होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। याद रखना ये टी जो है टाइम पीरियड है, ये टेंशन लगा दो लास्ट में आते आते। हाँ जल्दी जल्दी का जल्दी करें। अब क्या आ गया, नहीं इंस्टेंटेनियस पावर फिर एवरेज पावर, यह है इंस्टेंटेनियस है फिर आखिरी में एवरेज है। अरे वो रट जाओ भाई, एक मिनट, यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर, और क्या दिख जाए, साइन स्क्वायर, तभी t/2, रट्टा मान लो है, नहीं लिख लो, अभी लिख लो, अभी लिख लो, अभी लिख लो, अभी के लिए लिख लो, अभी के लिए लिख लो, अब कोई दोबारा नहीं लिखेंगे अपन। हम कह रहे हैं कि ये डेरिवेशन हम कभी भी देखें, वो जो आखिरी के फॉर्मूला था, देखो हम करेंगे उसी के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला खटखट लगा देंगे, कल करा था क्वेश्चन हमने, ठीक है। लेकिन मैं कहा ना कि जो अभी अब क्या सिखाने आ रहा हूँ, इंटेंसिटी। आपको बात तो पल्ले पड़े क्या बताया जा रहा है, मैं पे करता रहा हूँ, आप कुछ पल्ले ही ना पड़े आपको। थोड़ा फास्ट करिए तो। हो गया, अब क्वेश्चन कर लिए बेटा वाले बेटा रॉड वाले क्वेश्चन कर लिए सब, ट्रांसफर ऑफ हीट का क्या वो बन जा रहा है, नहीं
हैं? हाँ हाँ, कंडक्शन वाला करा। ठीक है, जितना किया आज तो बहुत से करवा दूंगा। हाँ, आज कुछ नया भी सिखाऊंगा ना, आज फॉर्मेशन ऑफ आइस सिखाऊंगा उस वाले में। जितने किए उतने मान रहे हैं क्या? ठीक, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जब पूरा सिखा ले जाऊँ, तब मैं कहूँगा कि PYQ या RLS को तब करना खतरनाक है पूरा, तो समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा, क्या हुआ कल वो देखे थे क्या घर जाकर थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट सीरीज वाला? किसी ने पेपर देखा टेस्ट सीरीज का? किसी ने भी XYZ पेपर ले गया था? ठीक, देखा था। इजी है तो इजी नहीं मतलब ठीक पेपर है, इजी नहीं कह सकते। क्या चीज? इजी नहीं है पर बन जाएगा। हाँ, इससे जो इसी मगजमारी जो हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। ठीक है भैया, वहाँ फंसो ना आकर। अच्छा, एक लाइन बोल दूँ क्या यहाँ पर? एक लास्ट में देखिएगा, यही बोल देता हूँ तो देख लो भाई, लोग फिर लिख लो तो यहाँ लिख देता हूँ इसके आखिरी में। ये बताओ V क्या था? V √T/, था कि नहीं था? √T/μ। तो याद है ना, कभी कभी क्या करेंगे वो, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अपन देख लेंगे क्वेश्चन में, क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा। हाँ स्टार्टिंग से ही है इंस्टेंटेनियस पावर एडिंग? नहीं, यहाँ से है। क्या है? ये समझाया था कैसे लिखता डायरेक्ट, जैसे गिच्चे पिच्चे जाता है ना उसमें। चलिए करो यार। अच्छा मेरी बात सुन लो, रुक जाओ मिनट के लिए, रुक जाओ, मैं यहाँ करूँगा। रुक जाओ प्लीज़, रुक जाओ। देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी, ये बहुत की बात आएगी। इंटेंसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बहुत इंटेंसिटी शब्द आएगा। ठीक है, और रेडिएशन भी इंटेंसिटी आने वाला है। देखिए इंटेंसिटी का अपने मीनिंग समझ लीजिए चुपचाप से, वो सुनो। जैसे ये कान है आपका, ये कान इतना है, इतना आवाज़ जा रही इसमें से, तो इतने एरिए से 1 सेकेंड के अंदर जितनी एनर्जी चली गई, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। मीनिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये देखो ध्यान से, क्या होता है बताओ? एनर्जी अपॉन एरिया, कौन सा एरिया? जिस एरिया से जा रही है, इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। नहीं पहले पड़ी बात क्या? इतने एरिया से, ठीक है, बात समझ मेरी क्या? इतने एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम में या 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी गई, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो पढ़ते क्या है? एनर्जी तो मैं लिखाऊंगा अभी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर से, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। बोलो हाँ है ना? और यहाँ लिखवा दूंगा अभी। अब सुनो, इसको हम डिनोट करा करेंगे आई से, लगभग हर जगह आई से बोलेंगे अपन, हर जगह आई। आई बात क्या? हर जगह आई लिखेंगे। अब बताओ एनर्जी कितनी थी? 1 मिनट, एनर्जी कहाँ से क्रॉस हो रही थी? देख रहे थे ऊपर वायर था, अरे वायर था, हमने क्या बोला? ये देखो देखो, ये कान के अंदर से जा रही है, ट्रर, बोलो हाँ है ना? वहाँ पर क्या था? ये देखो आपके पास ऐसे एक वायर था, वायर क्या लिया था आपने? एक सेक्शन ले लिया था। ये क्या है उसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अपन एस बोल रहे हैं जानबूझकर। क्यों? क्योंकि ए घबरा जाएगा। कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, स्मॉल ए एक्सलेशन होता है हमारा, एस ले रहे हैं अपन। पहले पढ़ा, अक्कल लगाओ। कितना था ये?
dx। इसमें कितनी एनर्जी आई थी, क्या बोल रहे थे अभी, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये तो बोल रहे थे बार बार। कितनी एनर्जी आई थी अपनी, डी एनर्जी आई, टोटल एनर्जी, ये तो थी। ये यहाँ से क्रॉस हुई कितने टाइम में, डी टी टाइम में, डी टी डी टी स्मॉल टाइम। नहीं आया क्या, अब बताओ क्या होगा। तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डी ई, एरिया एरिया एरिया, ये वाला एरिया, ये देख रहे हो, देखो एस इंटू टाइम, कितना टाइम निकाल लिया उसने, डी टी टाइम। नहीं आया क्या, नहीं आया। ये बताओ डी टी बाई डी टी क्या था, इंस्टेंटेनियस पावर। अपॉन क्या आया, एस। बोलो हाँ है ना, नहीं पल्ले पड़ा, अरे बोलो यार, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बताओ कहानी में पी कहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, ये क्या आ गया, आई इक्वल टू, बोलो पी, बोलो कितना है, वी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आगे बोलो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई एस। ये क्या आया है, ये क्या आया है, इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी, इतने टाइम में पास हो गई। बोलो हाँ है ना, कौन है यह, इंस्टेंटेनियस, बोलो हाँ है ना। और अगर मैंने क्या बोला, एवरेज इंटेंसिटी बोला तो बोलो हाँ है ना। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ इसलिए बोला, देखो क्या इसको आई एवरेज से लिखा जाएगा, क्या आएगा ए डी टी, यहाँ क्या लिखा जाएगा आई कितना, 0 से टी, इधर क्या आ जाएगा, बोलो डी टी 0 से टी, बोलो क्या आएगा, बोलना। ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर क्या आने बताओ, ये टी बाई टू आने वाला है, ऊपर टी बाई टू, नीचे क्या आ जाएगा टी, नहीं आएगा, टी से टी 1/2 आ जाएगा, नहीं आया क्या, 1/2 आ जाएगा, जगह नहीं है इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर। देखो बताओ क्या आ जाएगा, तो ये एवरेज वाला कितना आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, 1/2, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो वी स्क्वायर, आगे बोलो वी क्यों आएगा, हाँ गलती हो गई, क्या जाएगा म्यू आएगा, आगे बोलो म्यू है, रुको पहले वी है, आगे बोलो ए स्क्वायर, और बोलो ओमेगा स्क्वायर, खत्म। अपॉन में क्या जाएगा, एस। भाई ये पूरा क्या बनकर आएगा, t/2, नीचे क्या आएगा, ये पूरा आएगा ना t/2, और यहाँ क्या जाएगा t से, तो 1/2 आएगा, नहीं आएगा। अब बताओ यहाँ पर देखो बैटरी जाने वाली होगी, देखो ये क्या चीज़ है, 2πf, तो 2πf लिखोगे, बोलो क्या आ जाएगा, देखो म्यू वी ए स्क्वायर 2πf का होल स्क्वायर अपॉन 2s। नहीं आ रहा क्या, सुनते जाओ प्लीज़, बैटरी ना खत्म हो, नहीं पता चला कि वो फिर वो दोबारा हो जाएगा इसमें। बोलो क्लियर है क्या, इधर आओ बताओ क्या है ये, बोलो। नहीं 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर क्या बचेगा पाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा, रुको पाई स्क्वायर बचा, ऐसे चलता तो लिखो आप ए स्क्वायर, बोलो यार ए स्क्वायर, आगे बोलो, देखो ए स्क्वायर हो गया, अभी रुको पीछे लगाऊंगा मैं इसको, एफ स्क्वायर, और ये क्या हो गया बताओ वी, और फिर लिख दो म्यू, अपॉन में क्या है एस। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, मुझे एक चीज़ समझा दो बस आप, ये बताओ म्यू क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, कुछ बोला था, इसको लिख लो पहले फिर बोलता हूँ, मान लो कि वो फिर तुम उलझे रहोगे, इसमें एक वैल्यू चेंज करूँगा, हाँ कोई बात नहीं, अगर अगली बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसका किया जाएगा। चलिए करो, चलिए करो, एस क्या चीज़ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कब जाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
कुछ भूला हूं मैं, लगता है कुछ भूला तो नहीं हूं? हाँ ठीक है, चलो इसका फॉर्मेट लेके आते हैं, असली फॉर्मेट। जल्दी करो, अगर बैटरी खत्म हो जाएगी तो फिर अपन इसको दोबारा वाले वीडियो पे लिखेंगे तो इसी में जल्दी करो तो काम हो जाए मेरा, अगर लिख पाओगे तो। हो गया बस, एक लाइन बचा हुआ, बस उसको मिटा के लिखूंगा। हो गया। ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, एफ स्क्वायर है, म्यू वी को रखा है उसने, इसको हटा दिया है। हो गया? एक लाइन लिख लेते हैं फटाक से। कहाँ गया पेन? डस्टर कपड़ा कहाँ है बे? एक लाइन लिख लेते हैं बस यहाँ, इसको डाल दो। ये बताओ, बस एक लाइन हटानी है बस। ये म्यू क्या था यार? मास पर यूनिट लेंथ। ये था क्या? ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ यानी डीएम, ठीक है ना? डीएम बाई क्या था? डीएक्स। यही था क्या? यही था? रुकना, ये बताओ डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी रुको, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो वॉल्यूम लिख लेते हैं, डी भी चल देते हैं फिलहाल के लिए। ये बताओ तो डी एम अपॉन वॉल्यूम क्या होगा उस सेक्शन का? वो आएगा एस इंटू डी एक्स, उस छोटे पीस का एस इंटू डी एक्स। ये बताओ डी एम बाई डी एक्स क्या होगा? म्यू। ये कितना आ गया बोलो? डी एम बाई डी एक्स वो कितना हो गया? म्यू और बाई एस, तो म्यू क्या होगा? म्यू रो एस। अब बताओ एवरेज इंटेंसिटी, बोलो ये जो सही तो है, ये जो म्यू है वहाँ क्या जाएगा? बोलो क्या जाएगा? देखो 2 पाई स्क्वायर, आगे बोलो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी। कोई दिक्कत नहीं है? तो जहाँ म्यू है वहाँ क्या जाएगा? रो एस अपॉन में क्या है? एस, एस से कट गया। बोलो हाँ है ना? तो एवरेज इंटेंसिटी बोलो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, आगे बोलो एफ स्क्वायर वी, और क्या आ गया? रो। क्या रट्टा मार सकते हो? अब सुनो ध्यान से, जब भी तुमको इंटेंसिटी आएगा, सब इंटेंसिटी, तुम्हारे माइंड में वाला फॉर्मूला आना चाहिए। किसकी बात हो रही है? एवरेज इंटेंसिटी की बात हो रही है। बोलो हाँ है ना? अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए, सुनो, जहाँ पर एक मिनट, जहाँ पर एफ क्या हो? कांस्टेंट। एफ क्या हो? कांस्टेंट। वी क्या हो? कांस्टेंट। ये क्या हो? कांस्टेंट। तो क्या होगा उस कंडीशन में? इसको सिंपल बनाई लिखा करेंगे आने टाइम में, है ना? ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। ध्यान रखना, इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा। क्या बोला? इंटरफेरेंस। क्या बोला? एफ क्या होता है? सेम। वी क्या होता है? सेम। ए क्या होता है? सेम। मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा बिकॉज वी नो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। डायरेक्ट। बोलो पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कॉपी कर लो, आप कॉपी कर सकते हो, आप कर सकते हो कॉपी।